नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारतीय सिनेमा में दो फिल्में एक साथ रिलीज हुई, एक थी PS1 और एक विक्रम वेदा। दोनों फिल्मों का अगर कंपैरिजन करेंगे तो विक्रम वेदा मूवी में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान ने रोल किया है मेन रोल में, और जो PS1 मूवी बनी है वो तमिल फिल्म है और उसका नाम जो हिंदी में है पेन्नियन सेल्वन है। ये चोल वंश के राजा और उनके द्वारा मंदिरों के निर्माण को लेकर बनाई गई मूवी है। इसका जो कंसेप्ट है वो आपको बता दें, कल्ली कृष्णमूर्ति के एक नोवेल पर आधारित है। लेकिन इस मूवी में जिस तरह से भारत के गौरवशाली इतिहास को दिखाया गया, इसके ट्रेलर से लेकर के ही इस फिल्म की चर्चा थी कि पहली बार भारतीय सिनेमा में, बेशक वो तमिल मूवी है लेकिन उसको हिंदी में भी डब किया गया, किसी ने ऐसी फिल्म बनाई जो हमारे मंदिरों के ऊपर बनी। आमतौर पे आप देखेंगे जो फिल्में हमारे देश में बनती हैं उसमें गाने होंगे, इधर उधर की बातें होंगी, फुअड़पन होता है, नग्नता होती है, और इन सबको देखते हुए बहुत सारे लोग तो फिल्म देखने जाते ही नहीं हैं। और पिछले 10-20 साल की अगर मैं बात करूं, पिछले लगभग 20 साल से तो ऐसा हो गया कि आप परिवार के साथ सिनेमा घर में मूवी देखने जा ही नहीं सकते। सीरियलों का भी यही हाल हो रहा है। और ऐसे में जो कुछ सांस्कृतिक प्रेमी लोग हैं, जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका कहना यह था कि क्या ये इस तरह की गंदगी फिल्म मूवी में चलती रहेगी, और इसके कारण से लोग फिल्मों में जाना लोगों ने छोड़ दिया। केवल अगर आप सिनेमा घरों की बात देखेंगे तो यूथ हमें जाता हुआ दिखाई देता है, और युवाओं का भी हालत यह है कि लड़के लड़कियां कॉलेज के हैं, टाइम पास करने के लिए चले गए, मूवी से कुछ उनको सीखने को मिल रहा है ऐसा कुछ है नहीं। जबकि आपको बता दूं कि शुरुआत में मनोरंजन के नाम पर जो मूवियां चली हैं वो हमारे देश के देवी देवताओं के ऊपर भी हुई हैं, और हमारी संस्कृति के ऊपर भी मूवी बनती थी, हमारे देश की सेना के ऊपर मूवी बनती थी, जिससे हमारे देशवासी प्रेरणा लें। आप पुराने अगर गाने याद करेंगे, मेरे देश की धरती सोना उगले सोना उगले, अब इस तरह के गाने कहाँ हैं? इससे प्रेरणा मिलती थी, देश की बात कर रहे हैं। लेकिन अब जो हो गया है पिछले 20 साल में तो कि बॉलीवुड ऐसी मूवी बना रहा है जो हमारी संस्कृति और हमारे हिंदू धर्म के विरुद्ध है। पीके मूवी आपको याद होगा, जिसमें आमिर खान ने जो फिल्म बनाई थी उसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया था, मजाक बना रहे थे, हमारे शंकर भगवान का मजाक बनाया, उसमें हमारे सारे देवी देवताओं का अपमान किया उसने। हम लोग ताली बजा रहे थे, हमको लगा मनोरंजन है, हंसा रहा है, लेकिन उनके दिमाग में ये मामला फिट है कि हिंदू संस्कृति को कैसे बदनाम करना है। अब ये जो मूवी है PS1 और इसके विक्रम वेदा, इन दोनों में आप देखेंगे जैसे ही ये ओपनिंग हुई है, इसमें PS1 मूवी तमिल में बनी है लेकिन वो सुपर डुपर हिट हुई है। अभी उसकी रेटिंग की बात करें तो दर्शकों ने और जो विश्लेषक हैं फिल्म के, उन्होंने 5 रेटिंग उसको दी है, और इसी में पहले ही दिन 25 करोड़ रुपए का उसका कलेक्शन है। और जो दूसरी मूवी है विक्रम वेदा, अगर उसकी बात करें तो वो लगभग जो है 10 करोड़ के करीब रह गई है। और तमिल में ये केवल जो मैंने तमिल की फिल्म PS1 बताई है, ये 25 करोड़ तो उसका हिंदी भाषी क्षेत्रों में है, यानी तमिलनाडु के क्षेत्र में है। कुल कलेक्शन उसका अगर लगाएंगे देश और विदेश का लगा करके पहले ही दिन का 80 करोड़ है। अब ये 80 करोड़ कलेक्शन जो है, ये किसी आज तक के तमिल के फिल्म में आज तक इतिहास है कि किसी भी फिल्म ने पहले दिन 80 करोड़ रुपए का कलेक्शन नहीं किया, ये PS1 ने किया है। तो PS1 ने एक रिकॉर्ड तोड़ा है, यानी एक तरह से तमिल फिल्मों का रिकॉर्ड उसने आज तक का तोड़ दिया है। और इसका कारण क्या है? कारण एक है कि आप देखेंगे साउथ में यदि जाएंगे तो वहां मंदिर बहुत हैं, लोग धार्मिक हैं, मंदिरों से लोग जुड़ते भी हैं। आमतौर पे ऑफिस जाने वाले लोगों को आप देखिए तमिल के, वो तिलक भी लगा कर जाएंगे, वो जनेऊ भी रहेगा उनके गले में। तो आमतौर पर जो धोती है उसको वो वहाँ कल्चर में पहनते हैं, आम ऑफिस में जाने वाले भी। लेकिन हमने देखा है बाकी भारत में जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख गया है, कोई डिग्रियां हासिल कर लिया, उसको तिलक लगाने में शर्म आती है। जनेऊ और चोटी की तो बात ही छोड़ दो। तो तमिल में इस मूवी को इसलिए सराहाया गया, इसलिए इसको हिट किया गया। अब आप समझ सकते हैं कि तमिल में 80 करोड़ रुपए का कलेक्शन फर्स्ट डे किया तमिलनाडु में। तो ये दिखा रहा है कि लोगों की रुचि बदल रही है। इस समय अब लोग उस तरह के मनोरंजन से ऊब चुके हैं जो उल्टे सीधी हरकतें दिखाते थे,
और इसलिए अब चाहते हैं, ये मूवी ने हिट करके दिखाया है। मैं सभी फिल्म निर्माताओं से ये कहना चाहता हूं कि यदि उनको चाहिए कि इस देश में वो अच्छा व्यापार करें तो PS1 मूवी से सीखें। हमारे मंदिरों के ऊपर, हमारे देवी देवताओं के ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर, हमारे देश के महापुरुषों के ऊपर, हमारे देश में इतने संत पैदा हुए हैं, उन संतों के ऊपर फिल्म बना के देखें तो जनता उनको सराहेगी, क्योंकि लोगों को जानना है। मैंने मेरे अपनी आंखों से गुरु नानक देव जी को नहीं देखा, मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं देखा, तो मैं चाहता हूं कि मैं उनके जीवन की घटनाओं को जानूं। अब मैं गूगल करूंगा, मैं यूट्यूब करूंगा, लेकिन क्या मूवी नहीं बन सकती इस देश में? ये संतों की धरती है, ये भगवान की भूमि कही जाती है, ये श्री कृष्ण की धरती है, ये श्री राम की भूमि है, तो क्या राम जी पे कोई फिल्म नहीं बनाएगा? अभी आपने देखा जिस तरह से साउथ की ही एक मूवी आई और कार्तिकेय 2, वो कृष्ण भगवान जी के ऊपर थी, उनकी द्वारका और वहां के बारे में, सुपर डुपर हिट हो गई वो। इससे बॉलीवुड के लोगों को एक शिक्षा लेनी चाहिए कि अब उनको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। यदि वो ये सोचते हैं कि इस देश में देश की संस्कृति और सभ्यता के विरुद्ध को वो मूवी बनाकर नैरेटिव सेट करके कुछ पैसे कमा पाएंगे, अब वो होगा नहीं। आपको बता दूं, जो विक्रम वेधा है इसको बॉयकॉट नहीं किया गया। जैसे आप देख रहे थे पीछे लाल सिंह चड्ढा मूवी थी या और कोई मूवी थी, उसके लिए बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान चलाया गया और इसके कारण से वो फ्लॉप हुई। लेकिन विक्रम वेधा के खिलाफ कोई ऐसा अभियान चला नहीं है। लोग सोच रहे थे चलिए इसमें ऋतिक रोशन है, कुछ अच्छा करेगा, लेकिन इस मूवी ने भी दर्शकों को निराश किया, क्योंकि इस मूवी में आप देखें कि जो विलेन बनाया है, बदमाश दिखाया है, वो तो हिंदू है, और जो शरीफ दिखाया है वो मुस्लिम नाम है, यानी मुस्लिम है। तो एक तरह से दुनिया में ये बताना चाहते हैं क्या कि भारत के जो हिंदू हैं वो तो बदमाश हैं और भारत के जो मुसलमान हैं वो बड़े सज्जन लोग हैं। ऐसा करना ही क्यों? कभी ऐसी मूवी बनाएं, दिखाएं जरा कि को बदमाश दिखाया है, आतंकवादी दिखाया है। वो हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि अगर बेइज्जती की जा सकती है, अपमान किया जा सकता है, तो वो केवल हिंदू का। तो क्या इस देश में ऐसा चलेगा? हमारा देश बहुसंख्यक हिंदुओं का देश है, यहां ज्यादातर हिंदू ही रहे और हिंदुओं का देश है, तो यहां आप हिंदुओं का ही अपमान कर रहे हैं और फिर विचार ये भी कर रहे हैं कि लोग आपको पैसा दें, आपकी फिल्म देखने जाएं। आप जितने हीरो हैं बॉलीवुड के, वो कहते हैं स्टार, स्टार माने सितारा। सितारा कौन है? हमारे नक्षत्र हैं। हमने इनको स्टार दे दिया, इनको सितारा बताया, इनका दिमाग खराब हो गया। इनको लगता है लोग जो है, हमें तो हीरो हैं साहब, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो आप देखें क्या बोलते हैं फिल्म के जो बॉलीवुड वाले लोग हैं, वो कहते हैं साहब मुझे तो गाय का मांस खाना अच्छा लगता है। हिंदू होते हुए आपको गाय का मांस खाना है, फिर आप बताएंगे भी, तो ये हिंदुओं का अपमान करने के लिए बता रहे हैं ना। आप कुछ भी करें बंद कमरे में, कौन पूछता है आपको? लेकिन बाकी लोगों को ये प्रेरित कर रहे हैं कि आप भी गाय का मांस खाएं, मैं खाता हूं आप भी खाएं। क्योंकि आप देखें हमारे देश में बहुत सारे युवा युवतियां क्या हैं, ये बॉलीवुड के फिल्म कलाकारों को ये फॉलो करते हैं। उसने ऐसी ड्रेस पहनी तो मैं भी ऐसी पहनूंगी, उसने ऐसा शर्ट पहना है तो मैं भी पहनूंगा। ये फॉलो करते हैं और इसी को नाजायज फायदा ये लोग उठा रहे हैं, नशे के लिए प्रेरित करते हैं। फिल्मों में ऐसे सीन दिखाए जाएंगे, शराब पी जा रही है, खुलेआम सिगरेट पी जा रही है, ड्रग ली जा रही है। अब इससे क्या सिखाना चाहते हैं? और इसलिए ये मूवी अब बॉलीवुड की जो इस तरह की बनाएंगे, मैं सभी देशवासियों से कहता हूं कि ऐसी मूवी का तो विरोध करें। जो भी उल्टे सीधे नैरेटिव सेट करें उस पिक्चर को ना देखें, उसका बॉयकॉट करें। और चाहे तमिल की हो, चाहे विदेश की हो, चाहे हमारे देश के किसी भी भाषा में बनी हो, उसको डब किया जाएगा हिंदी में, क्योंकि हिंदुओं का देश है और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। वो मूवी को देखने के लिए जरूर जाएं, ताकि पिक्चर बनाने वाले का मनोबल बढ़े, उसको प्रेरणा मिले कि भाई हाँ लोगों ने मुझे सराहा। हालांकि आपको बता दें, ये जो है 500 करोड़ रुपए में PS1 मूवी बनी है, लेकिन जिस तरह की ओपनिंग इसने की है उससे लग रहा है कि ये कई गुना कमाई अपनी करेगी और हम हिंदुओं का ये फर्ज भी बनता है। इसी तरह आपको बता दें कि ये जो मूवी है, इसके बाद अब एक हिंदुत्व मूवी आने वाली है, 7 अक्टूबर को वो रिलीज होगी। उसका भी ट्रेलर देखने के बाद सारे बॉलीवुड वाले जो लोग हैं, इनका अब खलबली मची हुई है कि ये तो हिंदुत्व पे मूवी आ गई, ये तो अब कृष्ण जी पे मूवी बन रही है, ये तो मंदिरों पे मूवी बन रही है। तो कुल मिलाकर के जो वहां खान गैंग है बॉलीवुड का, उसके अंदर खलबली है, और ये खलबली होनी भी चाहिए, क्योंकि इस देश में किसकी मूवी चलेगी किसकी नहीं, ये कौन तय करेगा?
क्या ये देश विरोधी तय करेंगे या यहां सनातनी तय करेंगे कि कौन यहां सुपर डुपर हिट होगा या कौन फ्लॉप? तो आपके ऊपर है। आप मूवी देखने जरूर जाइए और उसके पहले आप उसका ट्रेलर देखिए, रेटिंग देखिए। तो विक्रम बेदा अभी मैं कह सकता हूं कि फ्लॉप हुई है बुरी तरह। उस तरह का मैं कहता नहीं हूं कि जैसा उसको मिलना चाहिए था ओपनिंग। और PS1 मूवी क्योंकि हमारे मंदिरों के ऊपर बनी है तो अपने बच्चों को जरूर उसको लेकर दिखाएं और OTT प्लेटफॉर्म पे भी आएगी, तब भी आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर के हमारे इतिहास, और वो भी गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया गया है कि हमारे कितने विशाल मंदिर किस तरह से बनाए गए थे आज से हजारों साल पहले, जब ना मशीनें होती थी, ना इस तरह की टेक्निक्स थी, और किस तरह से उन्होंने पत्थर काटे होंगे, कैसे मंदिर एक के ऊपर एक रखा, कोई सीमेंट नहीं, और आज भी हजारों साल बाद वो मंदिर यूं के यूं खड़े हैं। तो ये बताता है कि पहले समय में हमारे जो देश के अंदर वैज्ञानिक थे, उनकी सोच भी और उनकी टेक्निक भी इतनी अच्छी हुआ करती थी कि आज भी हजारों साल पुराने बांध हमारे बने हुए देश के अंदर खड़े हैं। तो ये कभी किसी ने बताया नहीं, हमसे छुपाया हमारा इतिहास, और हमको तो ये बता दिया कि तुम तो सपोरे के देश में रहते हो, तुम्हारा तो धर्म बेकार है, तो उसका मजाक बनाते थे। तो इसको हमें समझने की आवश्यकता है। वंदे मातरम।